जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण में स्वागत करता हूं। बच्चों आज ही मैंने देखिए स्पीड टेस्ट 8 का मैंने मैथ के प्रश्नों को बताया। तो इसमें बच्चों देखिए मकसद ये था तुरंत आंसर बताने का कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि कल कई बच्चों के एग्जाम्स हैं 6 नवंबर को। ठीक है, तो अगर मैं समझाने लगूंगा सभी प्रश्नों को कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए 90 प्रश्न को विधिवत समझाने के लिए। ठीक है, और वैसे क्या था, बस मैंने आंसर इसलिए बताया कि जो बच्चे हैं प्रैक्टिस कर लेंगे, जो सवाल नहीं आएगा। जैसे एक लड़की ने मैसेज किया कि सर मुझे पहला ही नहीं आया। ठीक है, जैसे उसने मैसेज किया तो मैं पहला बता दे रहा हूँ अभी। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइंस के, विज्ञान के और उसके बाद सामाजिक अध्ययन के प्रश्न, और मैथ के मैं आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, इससे क्या है कि 90 प्रश्न आपके मैथ के और 90 प्रश्न आपके सैट के प्रैक्टिस हो जाएंगे। कई बच्चे अभी आज मैंने मैसेज पढ़ा, कई एक लड़की थी एक लड़का भी था कि सर हमारी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, और मेरे ख्याल से वो उत्तर प्रदेश के बच्चे थे, उनकी 13 नवंबर के एग्ज़ाम है। तो उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आपको देखिए चैनल का प्लेलिस्ट आपको पता होना चाहिए कि प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं कमेंट में हर एक बार कमेंट में जो भी बच्चे करते हैं या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा प्लेलिस्ट डालता हूँ। तो प्लेलिस्ट में आप मैथ का प्लेलिस्ट देखिए। और मैथ में बच्चों फ़ायदा ये है कि बार बार बताना चाहूँगा कि चाहे आप जिस भी राज्य के हों, मैथ के 90 क्वेश्चंस आते हैं और सैट के 90 क्वेश्चंस आते हैं। सैट में बहुत सारे विषय हैं, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन में भी 3 विषय, भूगोल, इतिहास, सामाजिक अध्ययन है और गणित है। इतने सारे विषय को मिलाकर 90 आ रहा है। और मैथ बच्चों आसान है। और अगर आप मेरे वीडियोस देख लेते हैं, एक पीले रंग का मैंने थंबनेल बनाया हुआ है जिसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 14 तक लिखा हुआ है, बस आप उसको देख लीजिए। आपकी तैयारी मेरे ख्याल से आप 90 में से 70 नंबर आराम से ले आएंगे। और आप अगर प्रैक्टिस पेपर और है जो केवल मैथ के उनको देख लेते हैं तो 80 आपके कन्फर्म है आना, और बाकी 10 आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप मैथ का पहले कर लीजिए। ठीक है, जो बच्चे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, मैथ का पहले कर लीजिए। इसके बाद सैट में आप क्या करेंगे कि जो भी आपको विषय पसंद हो, चाहे आप विज्ञान कर लीजिए, उसके बस पुराने वर्षों के प्रश्नों को हल कीजिए और कुछ भी मत कीजिए। और सामाजिक अध्ययन, और इसके बाद सामाजिक अध्ययन, तो जो भी आपको अच्छा लगता हो पहले सामाजिक अध्ययन कर लीजिए, जिसको अच्छा लगे भूगोल, इतिहास, और जिसको विज्ञान अच्छा लगे विज्ञान कर लीजिए। गणित को अभी छूने का समय नहीं है बच्चों, क्योंकि गणित अगर आपको नहीं आती है तो तुरंत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। जिस बच्चे ने प्रश्न संख्या 1 पूछी है तो उसके लिए मैं 1 बता देता हूँ, क्योंकि कमेंट में मैंने लिखा था कि जो प्रश्न नहीं आप लिख दीजिएगा, तो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ तो इसलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों इसका तरीका मैंने बनाया हुआ है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस एक मेरा मैथ का वीडियो है, अगर आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, गणितीय संक्रियाएँ करके है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो उसमें इन प्रश्नों को मैंने बताया हुआ है कि कैसे हल करना चाहिए। यहाँ बच्चों क्या है कि आप सवाल को अपने कॉपी में क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, जगह दे के 2, 21, 7, 17 और 11। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये चौथा ऑप्शन इसमें डालने जा रहा हूँ। पहला क्या है, तो आपने इस तरह से संख्याओं को लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो चौथे में चिन्ह है उनको लगाना है। सबसे पहले गुणा है, गुणा लगाया। इसके बाद भाग का चिन्ह है, भाग लगाया। ये फिर ये बराबर का चिन्ह है, बराबर लगाया। फिर घटाने का चिन्ह है, घटाना लगाया। अब देखिए ये मैं बस बता रहा हूँ इसको हल करने का। अगर ओरिजिनल वीडियो जब आप देखेंगे तब सभी चीज़ों को समझ जाएंगे। अब इसको आप हल कीजिए। आपको पता है भागु योग या बॉडमास रूल। ठीक है, भागु योग या बॉडमास रूल। तो सबसे पहले क्या करना है, भाग। तो भाग कहाँ है, भाग यहाँ है, तो भाग कीजिए। 2 गुणे 3, 7 तरीके 21 होता है। फिर बराबर का चिन्ह, फिर 17 माइनस 11। अब भाग के बाद क्या है, गुणा है, तो गुणा कर लीजिए। 6 आया इधर, बराबर के इधर देखिए दोनों तरफ के रूल को फॉलो अलग अलग करना है, एक साथ नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप एक तरफ का हल कर लीजिए, दूसरी तरफ का दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं बराबर के चिन्ह को देखते हुए। और 17 में से 11 गया 6, देखिए 6 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। बाकी अगर आप कोई भी अप्लाई करेंगे बच्चों इसमें, तो ये कोई भी अप्लाई नहीं होगा, यही वाला होगा। तो इसलिए उत्तर क्या है इसका, चौथा। अब आइए विज्ञान के और सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों जहाँ समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ मैं समझा दूंगा। आइए उसको स्टार्ट करें बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है। हमेशा पूछा जाता है कि कांसा जो है किसका मिश्रण है। तो ये मतलब ये 2 चीज़ दे देते हैं कि क्या मिलकर बनता है। तो यहाँ एक चीज़ दे दी है, दूसरा पूछ रहा है कांसा, तांबा और निम्न में से किससे मिलकर बना मिश्र धातु है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है टिन है।
ठीक है। ये टिन, अब आपको टिन तो नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए आयरन है, जैसे ये जिंक है। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक ये हुआ है बच्चों कि एस होना चाहिए था और छोटा एन होना चाहिए था। ठीक है, स्टेनस होता है, स्टेनस को ही टिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका टिन है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका इसलिए सही है। ठीक है, देखिए गलतियां हो जाती हैं, आपसे भी कल एक वीडियो मैंने बताया था जिसमें कि जो सरकारी पेपर आता है उसी में गलतियां थी, तो गलती कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, तो आप चीज़ों को बस समझ के चलिए। यहाँ पर कौन सी वायुमंडलीय गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? तो बच्चों कई बार बताया है, 92 का है 1। 93 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, आयोडीन का ऊर्ध्वापातन। ठीक है, अब देखिए नंबर 94, निम्न में से किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? ठीक है, जस्ता नहीं पाया जाता है, तो कांसा में जस्ता नहीं पाया जाता, अभी जस्ट हमने देखा। लौह चूर्ण तथा नमक का मिश्रण पृथक किया जा सकता है, तो पता है ये अगर चुंबक जो है खींचता है, बाकी चीज़ों को, नमक को नहीं खींचेगा, तो क्या होगा? चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। ठीक है, फिर 96, 1 बिलियन नीले लिथमस को लाल कर देता है, तो उसकी प्रकृति क्या होगी? आपको पता है ये है आपका अम्लीय। ठीक है, और देखिए 97, भोजन पकाने वाले पात्रों में न चिपकने वाले परत लगाने में प्रयुक्त किया जाता है, काफ़ी बार मैंने बताया है टेफ्लॉन। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, काफ़ी बार बताया आपका इथाइल मरकैप्टेन, ये वाला है बच्चों। नंबर 4 देखिए इथाइल मरकैप्टेन, ध्यान दीजिएगा मरकैप्टेन ही साथ में एथिल के साथ होता है, वही उत्तर होगा। अब देखिए 99, उपधातु है, मैंने सभी उपधातु के नाम आपको बताए हैं, जो बच्चे पुराने वीडियो देखें जानते हैं। एंटीमनी, विद्युत धारा मापते हैं, तो 100 का है बच्चों 2 एम्पियर। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति से तात्पर्य है, साउंड का टॉपिक है बच्चों, इसको मैंने पढ़ाया भी हुआ है, विज्ञान वाले वीडियोस में देख लीजिएगा। वस्तु में कंपनों की संख्या, इनमें से एक को छोड़कर सभी समय की इकाई है, तो बच्चों समय की इकाई जो है प्रकाश वर्ष नहीं है, बाकी जो है सभी समय की इकाइयां हैं। 103 है, सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो ये बच्चों है द्वितीय। फिर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, तो 104 का है बच्चों वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। 105, ऊष्मा संचरण की निम्न प्रक्रिया में माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, तो ये बच्चा होता है चालन में। ठीक है, सौर सेल बने होते हैं, तो 106 का है बच्चों सिलिकॉन से, ध्यान रखिएगा। जब कांच की छड़ को रेशम के शुष्क कपड़ों पर रगड़ा जाता है, तो छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आया नहीं है लेकिन इस बार आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये है धन आवेश, याद रखिएगा, ये हमेशा ही ऐसा होगा। ठीक है, 108, प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है, तो ये बच्चों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आपको पता है। देखिए 109, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट परम ताप स्केल बराबर है, तो ये है बच्चों, कई बार इसको बताया मैंने, 233 केल्विन के। ठीक है, इसके बाद है 110, मनुष्य कौन सी आवृत्ति की ध्वनि नहीं सुन सकता? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको मैंने इसकी रेंज बताई हुई है, तो 10 आपका 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है जो कि सुन सकता है। ठीक है, तो इसमें 10 हर्ट्ज और 30 किलो हर्ट्ज ये पार हो रहा है। ठीक है, और ये उसके अंदर आ रहा है, तो ये उत्तर है आपका इसका दोनों। ठीक है, चालाकी से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन 111 है, कौन सा रंग ऊष्मा का उत्तम अवशोषक है? ठीक है, 111 का है 2 बच्चों काला। और सबसे कम कौन होगा? याद रखिए, अगर सबसे कम आ गया तो आप सफ़ेद कहेंगे, क्योंकि सफ़ेद जो है हर एक उसको रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट का बच्चों। ठीक है, 112 है, पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, इसका कारण, और महिलाओं की पतली होती है, तो इसका कारण है कम तारत्व। अगर यही महिलाओं के लिए पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? अधिक तारत्व। तो देखिए 2 तरह के सवाल यहाँ पे तैयार हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट में मार्क कीजिएगा, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन हैं। ठीक है, तो इसमें पता है कि पेट्रोल जो है जल जाता वापस नहीं मिलेगा, ये सब वापस मिलेंगे, तो उत्तर क्या है इसका? दूसरा। ठीक है, 113 का आपका 2। अब 114 पे आइए, सिंकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है? काफ़ी बार मैंने बताया है, छाल से बनाई जाती है। 114 का है 3। फिर है क्वासीवर्कर रोग किस कमी के कारण होता है?
तो ये बच्चों 115 का उत्तर है प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, फिर है 16 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो पता है आपको बच्चों, ये निकलता है आपका ऑक्सीजन गैस, तभी तो हमारी हवा जो है शुद्ध होती है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है वो बच्चों रिकेट्स है या सूखा रोग है। ईस्ट संबंधित है, तो ईस्ट बच्चों एक क्या है, कवक है। ईस्ट का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अगर आ गया तो केक में करते हैं, ठीक है, ब्रेड बनाने में करते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा कि ईस्ट का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है ताकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो सके। ठीक है, इसलिए फूलती है डबल रोटी, ये भी आ सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से नर हार्मोन है, मतलब कि मेल हार्मोन इसमें से कौन सा है। तो ये बच्चों टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, अब HIV संबंधित है, तो बच्चों HIV जो है वो एड्स से संबंधित है। आपका एडनोसिन HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी, इसका फुल फॉर्म बच्चों अभी क्लियर याद नहीं आ रहा अभी मुझे। ठीक है, 121 का है आपका, 120 का आपका 4 बता दिया मैंने। 121 देखें, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या नापते हैं। तो बच्चों इससे हम लोग जो 121 में, इसमें असल में ब्लड प्रेशर नापते हैं। ठीक है, BP नापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ नब्ज दिया हुआ है। ठीक है, नब्ज ऐसे सही नहीं है, अगर होता यहाँ कि हम ब्लड का प्रवाह या ब्लड का दाब नापते हैं तो वो इसका उत्तर सही रहता है। ठीक है, अब देखिए 122 है, सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं। तो आपको, आप अगर गाँव के सब बच्चे हैं तो आप जानते ही होंगे कि गन्ने में पाई जाती हैं। मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम है, ये है होमो सेपियंस सेपियंस। बच्चों ये अलग है, इसको याद कर लीजिएगा। 123 का 1। फिर कूटपाद की सहायता से चलने वाला प्राणी कौन है। तो ये बच्चों है अमीबा। 125 श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये है ऑक्सीजन। ठीक है, श्वसन उससे करते हैं, लेकिन खाना बनाते समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग है। अब देखिए सामाजिक अध्ययन यहाँ से शुरू हो गया। किस मुगल शासक के दरबार में संगीत प्रतिबंधित था। काफ़ी बार बताया है मैंने, औरंगजेब। सिविल सेवाएं किस सन में भारतीयों के लिए प्रारंभ की गई। एक तरह से रिवीजन मान के चलिए बच्चों, 1853। 127 का है 2। हम्पी किस राज्य की राजधानी थी। तो ये भी मैंने बताया हुआ है, ये विजयनगर राज्य की राजधानी थी। देखें ऑप्शन कहाँ है, ये है। तो 128 का आपका है 2। ठीक है, फिर है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। पूरा महावीर स्वामी का मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है कुंडग्राम में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ये भी बच्चों काफ़ी बार बताया हुआ है, काफ़ी बार आया भी हुआ है, ये है WC बनर्जी। ठीक है, और इसमें A.O. ह्यूम याद रखिएगा, उन्होंने ही इसका गठन किया था। A.O. ह्यूम अंग्रेज थे। गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया गया था। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण में। चंपारण कहाँ है, बिहार में। ठीक है, तो इसको अलग से आप नोट कर लीजिएगा। 133 है, भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का समर्थन किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ठीक है, फिर 134 होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ये बच्चों एनी बेसेंट द्वारा किया गया था, और इन्होंने एक पत्रिका भी जारी की थी, कॉमनवेल्थ, उसको आप याद कर सकते हैं। आर्य समाज के संस्थापक थे, तो ये हैं दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 136, ह्वेनसांग कौन था। एक चीनी यात्री था। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ, तो बच्चों वो है अमृतसर। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संगठित विद्रोह हुआ। तो 138 का है बच्चों 1857, 1857 की क्रांति। पंपाज संबंधित है घास के मैदान से। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल डमरू मध्य। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश है बच्चों। ठीक है, अब किस अक्षांश रेखा का मान 23.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश है। तो ये भी बच्चों मैंने बताया हुआ ये सब, मकर रेखा। और ऊपर वाली जो है अगर उत्तरी आ जाए तो कर्क रेखा आप कहेंगे। ठीक है, और विषुवत रेखा आपकी 0 डिग्री हो गई। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव वायुमंडल के किस भाग पर पड़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये है ओजोन मंडल। ठीक है, झूम खेती
झूम खेती को निम्न में से किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो 145 है बच्चों 1 स्थानांतरण कृषि। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये बच्चों जापान को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 147, आंधी तूफान, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना आदि घटनाएं घटित होती हैं कहाँ पर? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट कीजिएगा, परिवर्तन मंडल में। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 147 का 4, भारत मुख्यतः क्या है? तो बच्चों एक विकासशील देश है, अभी हम डेवलप कर रहे हैं। अमेरिका वगैरह ये लोग विकसित देश हैं, याद रखिएगा ना, वो लोग विकसित हैं। सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए निम्न शुल्क क्या है? तो निम्न शुल्क बच्चों है 10 रुपये। ठीक है, हम 10 रुपये पे करके कोई भी सूचना किसी भी विभाग की ले सकते हैं। भारत एवं चीन के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ये भी अलग क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, मैकमोहन रेखा। हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? काफ़ी बार बताया, उच्चतम न्यायालय। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? काफ़ी बार आया है। अब इलाहाबाद इसमें ऑप्शन दिया है, नहीं देना चाहिए था, ये प्रयागराज होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि नाम इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? तो बच्चों उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी? राजस्थान। ठीक है, अब देखिए समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो समवर्ती याद रखिएगा बच्चों कि दोनों लोग बनाते हैं, केंद्र और राज्य मिलकर दोनों। तो चौथा है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये अलग क्वेश्चन है बच्चों, याद कर लीजिएगा, पेरिस में है। ठीक है, 157, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति करते हैं। काफ़ी बार मैंने बताया है, राष्ट्रपति ऑप्शन हो तो राष्ट्रपति लगा दीजिएगा, नहीं आता हो तो आपको। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो ये है बच्चों 65 या 65 वर्ष। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 159 का है आपका 4, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शासन का अंग नहीं है या हिस्सा नहीं है? तो बच्चों ये राजनीतिक दल शासन के हिस्सा नहीं, बाकी ये सब शासन के हिस्सा हैं। अब देखिए ये आ गया गुणा का। अब देखिए यहाँ से आपका गणित स्टार्ट हो गया, तो मैं उत्तरों को बताऊंगा। अगर आपको लगे कि नहीं सर ये सवाल बता दिए, कोई कमेंट करेगा तो मैं अलग से अगले वीडियो में बता सकता हूँ इसको मैं। गुणा का ये x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? काफ़ी बार बताया हुआ है कि सवाल को। ठीक है, उस संख्या से गुणा करना जिससे कि 1 आ जाए, तो ये क्या आएगा? 1/x। ठीक है, निम्न में कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिसे शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसको अगर आप भाग देंगे बच्चों तो ये शांत में आएगा, तो 162 का है आपका 1। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा भाग देके। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, वह संख्या होगी। तो वर्गमूल में ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल में केवल 2 अंक है। ठीक है, तो वो उस संख्या में आपके 3 या 4 अंक होंगे। ठीक है, अब ये वाला सवाल है, इसको आप हल कर लीजिएगा अपने से। इसका उत्तर है बच्चों 9। ठीक है, क्वेश्चन 165 है आपका, इसका आंसर आ रहा है बच्चों तीसरा। ठीक है, इस तरह के सवाल बताए हुए हैं, आप हल करेंगे तो आ जाएगा। गणित के वीडियोस देख लीजिएगा, गणित के ढेर सारे वीडियोस है जो मैंने बताए हुए हैं। 166 का है बच्चों तीसरा, 167 का है बच्चों तीसरा। ठीक है, ये एक तरह से इसको प्रैक्टिस लेके चलिए कि आप प्रैक्टिस। 167 का है बच्चों तीसरा, हाँ ठीक है। फिर है ये 168 का, 168 का है आपका दूसरा, 169 का भी है आपका दूसरा। तो वीडियो पॉज करके सब सवाल आप हल कर लीजिएगा। 170 का है आपका दूसरा, कई वीडियोस में मैंने ये बताया हुआ है क्वेश्चंस गणित वाले में। 171 का है बच्चों दूसरा। ठीक है, 172 का है आपका दूसरा। ठीक है, फिर है 173 का है बच्चों तीसरा, 174 का है आपका दूसरा। शॉर्टकट मेथड मैंने कैलेंडर वाले में, घड़ी वाले में बताया हुआ है कि कैसे निकालना है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, 175 का है आपका चौथा। ठीक है, इस सभी चतुर्भुज के बारे में एक जानकारी दी हुई है, उसको देख लीजिए, फॉर्मूलाज भी पूरे बताए हुए हैं। 176 का है पहला, और ये 177 का ये मैंने बताया हुआ है कि कैसे ये निकलता है, तो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। 108 डिग्री होगा बच्चों। ठीक है, दूसरा। फिर है 178, ये है आपका तीसरा ऑप्शन सही। ठीक है, फिर है 179 का है तीसरा, और 180 का है बच्चों दूसरा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।